आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पेंशन से संबंधित, चाहे वो विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो। तीन ही तरह की पेंशन हमारे सरकार द्वारा हमारे लोगों को दी जाती हैं और अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी पेंशन नहीं आ रही, या लोग सर्च करते रहते हैं कि आखिर पेंशन क्यों नहीं मिली। तो इसके संबंध में दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उस प्रक्रिया को आप पूरा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं कारणों से किसी की पेंशन रुकी हुई है या किसी की पेंशन नहीं आ रही है। तो या जब कभी कभी लेट भी पेंशन हो जाती है कि हर तिमाही पेंशन भेजी जाती है, लेकिन जब समय से पैसा नहीं आ पाता तो लोग परेशान होने लगते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं कि आखिर पेंशन हमारी आई क्यों नहीं। तो उसके लिए अब मैं बता दूं कि हर 6 महीने में सरकार जो पेंशन की सूचियां हैं उनको ग्राम पंचायत को भेजती है, हम लोगों को भेजती है। उस पेंशन सूची में जो भी अपात्र हो गए व्यक्ति, अपात्र होने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मर गया, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बीपीएल कैटेगरी से उठ के ऊपर चला गया, या वो जिला छोड़ के कहीं बाहर चला गया, तो इस तरह से लाभार्थियों का सत्यापन होता रहता है और सत्यापन में अमूमन समय लगता है। तो इसकी वजह से कभी कभी महीने दो दो महीने पेंशन लेट हो जाती हैं, जो एक सामान्य सा कारण है। और दूसरा, जब भी आपने खाता खुलवाया होगा तो उस समय इतना सारा ध्यान नहीं दिया जाता था, आधार कार्ड उस समय नहीं बने थे। और आज सारी पेंशन जो है भुगतान है वो आधार बेस भुगतान हो गया है, आधार के माध्यम से ही आपका भुगतान पेंशन का होता है। अगर आपने अपने खाते से अभी तक आधार नहीं लिंक करवाया है तब भी आपकी पेंशन नहीं आएगी, क्योंकि जो पेमेंट बेस है वो आधार बेस है। अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर ऐसा आपके साथ में है तो अपना आधार है बैंक के साथ लिंक जरूर करवा लें। और इसमें भी दो गलतियां होने की संभावना है। एक तो जब आपने राशन कार्ड या उस समय जो भी दस्तावेज दिया हो खाता खोलने के समय आईडी के रूप में, उसमें नाम और आधार के नाम में अंतर हो सकता है। आधार अभी बने हैं तो आधार में कुछ लिखा है, पुराने दस्तावेज में कुछ नाम लिखा था, या जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उन अक्षरों में कहीं मिसमैच है। तो इस वजह से भी कभी कभी आधार और बैंक में जो खाता आपने खोला हुआ होता है उस दोनों में मैच नहीं हो पाता है। जो वहाँ पे खाते पे अंग्रेजी के अक्षरों में जो नाम टाइप किया गया होता है, लिखा गया होता है, और आधार में जो नाम लिखा होता है, उन दोनों में कहीं न कहीं कुछ डिफरेंस होता है। इस वजह से भी आधार आपके खाते से लिंक नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ आपको संशोधन करानी पड़ेगी। अगर नहीं संशोधन हो रही है तो आप आधार के बेस पे एक नया खाता चाहे तो पोस्ट ऑफिस बैंक में आप खोल सकते हैं, जो आधार बेस पे खोला जाता है, सारी चीज़ें आधार से ली जाती हैं। तो उस खाते को आप चेंज करवा सकते हैं। और एक कारण है कि केवाईसी ना होना। आधार भी आपका लिंक है और केवाईसी आपने नहीं करवाई है, तब भी आपकी पेंशन नहीं आएगी। कोई भी आपकी पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था हो, विधवा हो या विकलांग हो। तो इस बात को आप जो अपने जन सुविधा केंद्र हैं आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और सबसे सरल ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायत में जो ग्राम सचिवालय हैं, उन ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक सरकार के द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो उन पंचायत सहायकों के पास केवाईसी के लिए पूरी व्यवस्था है, सूची भी वहाँ पे मिल जाएगी। अगर केवाईसी आपने नहीं करवाई है तो वहाँ जाके आप केवाईसी करवा लें। और कभी कभी केवाईसी भी फेल हो जाती है, उसका भी कारण यही होता है कि आधार और बैंक खाते दोनों में जो स्पेलिंग होती है, जो अक्षर होते हैं, उनका मिसमैच होता है, इसलिए केवाईसी नहीं हो पाती है और ऐसे लोगों को भी पेंशन नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो आप प्रक्रिया को थोड़ा अपना समय निकाल कर खाते से आधार को सही से लिंक करवाएं और फिर केवाईसी कराएं तो आपको पेंशन मिलने लगेगी। तो बस इतनी सी बात हमें कहनी थी। सरकार की व्यवस्थाएं हैं, चलती रहती हैं।
आप हर महीने पेंशन मांगने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। समय पे किस्तें आती हैं, सत्यापन में थोड़ी देरी होती रहती है, आधार का बैंक से लिंक ना होना, केवाईसी ना होना, ये 2-3 कारण हैं जो आपको पेंशन नहीं दिलाते हैं। और कभी कभी ये देखने में भी आता है कि जैसे हम लोग सत्यापन करते हैं तो गांव में कोई भी व्यक्ति बहुत सही जानकारी नहीं दे पाता है और एक ही नाम के 2-2 3-3 व्यक्ति वहाँ पे होते हैं, तो कन्फ्यूजन में ये होता है कि सत्यापन किया जा रहा। किसी से पूछा कि फला ज्ञानवती हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्ञानवती तो मर गई, लेकिन वो ज्ञानवती ये ना हो कि वो दूसरी कोई ज्ञानवती थी। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि पेंशन कट जाती है धोखे से। तो ये वीडियो हमें लगता है आपके जानकारी के लिए ठीक रहेगा और आप इसे शेयर करें, अपने लोगों को बताएं कि उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने लोगों तक।